तो उसमें इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो पता होना चाहिए। वैल्यू की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वैल्यू पता है तो रेशियो निकल ही आएगा, लेकिन अगर रेशियो दे दे तो भी काम चल जाएगा। तो इन दोनों को बोलते हैं रेशियो आर्म। आर्म एडी को, इस वाली आर्म को बोलते हैं नोन आर्म। मतलब हियर रेजिस्टेंस ऑफ नोन वैल्यू विल बी कनेक्टेड। यहां पे वो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाएगा जिसकी हमें वैल्यू मालूम होगी। यहां पे जो दो रेजिस्टेंस है इनका रेशियो पता होना चाहिए, और यहां पे जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू पता होनी चाहिए। और ये आर्म बीडी जो है इसको बोलते हैं अननोन आर्म। मतलब जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमिन करनी है वो यहां पे कनेक्ट किया जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज में। यहां पे ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाएगा जिसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, और यहां पे नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा और इनका रेशियो पता होना चाहिए। ये इनकी आर्म का डिस्क्रिप्शन है। फर्दर AB एंड CD इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट आर्म्स। These are known as conjugate arms of the Wheatstone bridge। ये जो दोनों डायगोनल वाली आर्म हैं इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट आर्म्स। और यहां पे एक पॉइंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये। Once the Wheatstone bridge is balanced, there will be no effect on balance condition if positions of galvanometer and battery are interchanged। एक बार तुम व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कर लो, मतलब वैल्यूज इस तरह एडजस्ट करो कि गैल्वनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना आए। तुमने PQRS की वैल्यू इस तरह एडजस्ट कर ली कि P/Q = R/S, तो गैल्वनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। अब एक बार ये जब बैलेंस हो जाए तो बैटरी यहां से हटा के यहां लगा दो और गैल्वनोमीटर को यहां लगा दो, अभी भी गैल्वनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ऑब्टेन नहीं होगा। तो वंस द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, उस समय अगर तुम गैल्वनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज करते हो तो जहां पे बैलेंस मिल रहा है वहीं पे मिलेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यू कैन इंटरचेंज हियर, P/R कर सकते हो, Q/S कर सकते हो। तो ये इंटरचेंज होने पे जब बैटरी यहां लग जाएगी तो इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। किसी को डाउट व्हीटस्टोन ब्रिज में? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये सर्किट गिवन है तुम्हें, टू वोल्ट,
2 ओम, 5 ओम, X, 15 ओम, MN 2 वोल्ट। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ X, फाइंड द वैल्यू ऑफ X so that junctions M and N are at same potential. जंक्शंस M एंड N आर एट सेम पोटेंशियल। अगर ये जंक्शन M और N सेम पोटेंशियल पे हो तो इस X की वैल्यू निकालो। Yes, anyone? 6 ohm. Yes. देखो इस सर्किट को ध्यान से देखो, हल्का सा इसको पकड़ के खींच दो जिनको नहीं दिख पा रहा है। इस M को जरा ऊपर खींच दो। तो जब M को तुम ऊपर खींचोगे तो तुम्हें सर्किट कुछ ऐसा जैसा देखना चाह रहे हो वैसा दिखने लगेगा तुम्हें। ये 5 ओम ये हो गया, ये कितना था 2 ओम। तो तुम्हें ये व्हीट स्टोन ब्रिज नजर आने लगा होगा। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। ए बी के बीच में बैटरी लगी है, एक डायगोनल में बैटरी लगी है, दूसरे डायगोनल में रेजिस्टेंस है। ये तुम्हारा पी हो गया, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस। जैसा डायग्राम हम बनाते हैं। और यहां पर उसने कहा कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। बैटरी के अपोजिट वाले डायगोनल के पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। एज पोटेंशियल ऑफ M इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ N, सो व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। हमने बैलेंस की 3 कंडीशन लिखाई थी। एक तो BC इज इक्वल टू VD, और वहां C और D की जगह ये M और N है, तो इनके पोटेंशियल सेम है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस, तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 5, R की वैल्यू X और S की वैल्यू 15। तो X हो गया 6 ओम। इसकी वैल्यू दी हो चाहे ना दी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में इसका कोई रोल प्ले नहीं होता है।